कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। केवलिणाणतिणित्तं चौतीसासीय भूतिसम्पन्नं नाभीजिणं त्रिभुवनं रमन्सिंहं रमन्स्यामि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहुणम्। जय बोलिए अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की। 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। 1008 भगवान महावीर स्वामी की। निर्ग्रंथ गुरु आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। आध्यात्म योगी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के समव शरण में हम सभी विराजते हैं, जिनकी अनेकांत और साधवाद को धारण करने वाली यह वाणी जगत कल्याणी है। अनेक संसारिक दुखों से निकालकर परम आत्म सुख को प्राप्त कराने वाली है। वस्तुत्व का सत्यार्थ बोध प्रदान कराने वाली है। वे जीव लोक में परम भाग्यशाली हैं, जिन्होंने साक्षात अरिहंत देव की देशना को अपनी करुणा अंजलि से पान किया हो। हमारे पास आज साक्षात जिनेंद्र देव तो नहीं है, लेकिन उनकी उस मुद्रा का ज्ञान कराने वाले यह दिगंबर साधु परमेष्ठी विराजमान हैं और उनकी देशना के रूप में यह जन आगम है। हम सभी का परम सौभाग्य है कि उस जिन आगम को समझने का यह शुभ अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है। वे नर भाग्यहीन हैं जो सद्धर्म, गुरु, जिन देव और जनवाणी से विमुख हैं। तीव्र पाप कर्म का उदय है उन जीवों का जो जीव धर्म से दूर होकर विसंवाद में जी रहे हैं। निज की पूर्ति में लगकर वीतराग धर्म से अश्रद्धान को प्राप्त कर रहे हैं। उन लोगों के लिए आचार्य प्रवर देवसेन स्वामी ग्रंथराज तत्वसार में क्या कहते हैं? रुसई तुसई णिच्चम इंदिय वसहै वसगौ मूणो सक्क साओ अन्ननाणी नाणी एत्तो द्विविरदो। इंद्रियों के विषयों में आसक्त मूढ़ अज्ञानी प्राणी कषायों से युक्त किसी में रुष्ट होता है और किसी में संतुष्ट होता है, लेकिन जो ज्ञानी जीव होता है वह इससे विपरीत स्वभाव वाला होता है। वह ना ही किसी से रुष्ट होता है और ना ही किसी से संतुष्ट होता है। वह जीव तो माध्यस्थ भाव को धारण कर अपना जीवन यापन करता है। बहिर आत्मा
पांचों इंद्रियों के विषयों में आसक्त होकर अपने निज स्वभाव को भूल रहे हैं। हाथी स्पर्श इंद्री में, सर्प कर्ण इंद्री में, मछली रसना इंद्री में, भौरा घ्राण इंद्री में और पतंगा चक्षु इंद्री में। इन जीवों ने एक इंद्री में आसक्त होकर दुर्गति को प्राप्त किया, तो हम मनुष्य तो 5 इंद्रियों के भोगों में लिप्त हैं, तो हमारी क्या दशा होगी। किसी कवि ने कहा है, करी मृग मीन अली शरीमा, जो एक एक पर मरते हैं, उसकी क्या दशा होगी जो 5 पर ही मरते हैं। मोही जीव विवेक शून्य होकर इन इंद्रियों से जो भोगों को भोगता है, उसमें ही अपना सर्वस्व मान बैठा है। लेकिन आगम कहता है कि यह सुख नहीं है, अपितु दुख ही है। जिस तरह एक हिरण कस्तूरी की सुगंध से प्रभावित होकर पूरे जीवन भर उस जंगल में भटकता है कि मुझे वह कस्तूरी प्राप्त हो जाए, लेकिन वह उस कस्तूरी को प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? उसे इस बात का बोध ही नहीं था कि जिस कस्तूरी की सुगंध से वह प्रभावित है, वह कस्तूरी किसी जंगल में नहीं, उसकी स्वयं की नाभि में ही स्थापित है। ठीक वैसी ही दुर्दशा हम सभी संसारी प्राणियों की है। जब बच्चा जन्म लेता है तो सोचता है कि खिलौनों में सुख है। जब थोड़ा बड़ा होता है फिर सोचता है कि पढ़ाई में सुख है, और थोड़ा बड़ा होता है फिर सोचता है पैसों में सुख है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो सोचता है स्त्री में सुख है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो सोचता है संतान में सुख है। ऐसे ही सुख को खोजते खोजते उसका जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन वह सुख को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि उसे इस बात का बोध ही नहीं है कि जो संसार में वह सुख खोज रहा है, वह संसार में नहीं, वह उसकी स्वयं की आत्मा में ही विराजमान है। जिस सुख को आप लोग सुख मानते हो, जिस संसारिक सुख को आप लोग सुख मानते हो, आचार्य प्रवर कुंद स्वामी ने उसे सुखाभास कहा है। प्रवचन सार में कहते हैं, सपरम बाधा सहिदम विच्छिन्नम बंध कारणम विस्मम जम इंदेहि लद्दम तम सोखम दुखमेव तहा। जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त सुख है वह संबंधों से युक्त है, वह बाधा से सहित है, विच्छिन्न होने वाला है, बंध का कारण है और अति विषमताओं से प्राप्त होता है। इसलिए वह सुख नहीं, वह दुख ही है। शाश्वत सुख तो मात्र त्रैकालिक सुख यदि कुछ है तो वह अतीन्द्रिय सुख है, जो कभी विच्छिन्नता को प्राप्त नहीं होता। अज्ञानी मूढ़ इंद्रियों के विषयों में आरूढ़ होकर दूसरों से रोष करता है, लेकिन ज्ञानी जीव इन सभी अवस्थाओं में भिन्न भावों को प्राप्त करता है। सुख और दुख तो पुण्य पापजन अवस्थाएं हैं जो कि क्षणिक हैं। कभी कोई सुखी नहीं रहता, कभी कोई दुखी नहीं रहता। सुख और दुख क्षणिक है, कुछ क्षण मात्र का होता है। प्रज्ञ पुरुष दोनों ही अवस्थाओं में तटस्थ रहता है, ना ही दुखी होता है और ना ही सुखी होता है। लेकिन अज्ञानी लोग सुख का तो भोग करते हैं, लेकिन दुख के आते ही कर्मों के उदय को भूल जाते हैं और जिनेंद्र भगवान पर दोष देते हैं, उनसे रोष करते हैं और अश्रद्धान को प्राप्त करते हैं। आप लोग सुखी हो तो क्या कहोगे? हमारे पुण्य कर्म का उदय है। लेकिन जैसे ही दुख आया तो सबसे पहले भगवान के द्वार पर जाते हो और कहते हो, भगवान तूने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया? हमने जीवन भर सबके साथ अच्छा किया, जीवन भर किसी का बुरा नहीं सोचा, लेकिन फिर भी आज हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? कहोगे कि नहीं कहोगे? सब लोग ऐसा ही कहते हैं। जिन आगम में लिखा है कि जो भगवान की भक्ति करता है वह नियम से धन संपत्ति और सुख को प्राप्त करता है, उसके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ दुर्घटना घटी तो भगवान पर दोष देते हैं।
अश्रद्धान करने से पहले वर्तमान के साथ साथ भूत पर भी नजर डालो। अंजना ने कंकोदरी रानी की पर्याय में मात्र 22 घड़ी के लिए जिनेंद्र देव की भगवान की प्रतिमा को छुपाया था। उसका फल उसे अंजना की पर्याय में 22 वर्ष तक पति का वियोग सहन करना पड़ गया। उसने तो नहीं कहा, जो पूर्व में किया था वही उदय में आया है। एक बालक अपने पिता से कहता है, हे तात, मुझे आज साइकिल चलाना सीखना है। तो उसका पिता उससे कहता है कि ठीक है, यदि तुम साइकिल चलाना चाहते हो तो सर्वप्रथम 2 नियमों को याद रखना। जितनी तेज पेडल मारोगे उतनी तेज साइकिल चलेगी, और जिधर हैंडल घुमाओगे उधर साइकिल मुड़ेगी। वह बच्चा प्रसन्न हो जाता है कि आज मेरे पिता ने मुझे साइकिल चलाना सिखाया है। वह साइकिल को लेकर निकलता है। थोड़ी ही दूर तक पहुंचता है कि एक दृश्य को देखकर वह दंग रह जाता है। वह देखता है कि एक बालक सामने से साइकिल चलाता हुआ आ रहा था। इसको देखकर दंग नहीं होता। उसका दिमाग तब खराब होता है जब वह देखता कि जो बालक साइकिल लेकर आ रहा था उसके दोनों पैर पेडल पर नहीं थे और दोनों हाथ भी हैंडल पर नहीं थे, पर फिर भी साइकिल चल रही थी। जैसे ही वह यह दृश्य देखता है उसके दिमाग में आता है कि मेरा पिता झूठा है। मेरे पिता ने मुझसे झूठ कहा, मुझे गलत बताया कि पेडल मारोगे तब साइकिल बढ़ेगी और हैंडल घुमाओगे तो साइकिल मुड़ेगी, लेकिन वो तो दिख ही नहीं रहा है। वह उदास हो जाता है। तुरंत लौटकर पिता के पास आता है और कहता है, हे तात, आपने मुझसे झूठ कहा। आप बताइए, क्या पिता ने गलत कहा था? पिता ने उससे झूठ कहा था? तब वह पिता कहता है, क्या हो गया? तब वह बालक बताता है कि मैंने देखा एक बच्चे की साइकिल तेज रफ्तार में मेरी तरफ आ रही थी, लेकिन ना ही वह पेडल मार रहा था और ना ही हैंडल पकड़े था। आपने कहा कि पेडल मारोगे तो साइकिल चलेगी। फिर उसका पिता कहता है कि उसने पहले इतना तेज पेडल मार दिया था कि उसके प्रभाव से वह साइकिल चल रही थी। लेकिन यही बात आप लोगों के साथ है। आप लोग कहते हो, हमारे पास आते हो, महाराज जी हम लोग तो इतना धर्म ध्यान करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करते हैं, लेकिन हम तो सुखी नहीं हो रहे। हमारी धन संपत्ति तो बढ़ ही नहीं रही है। और जो महीने में एक बार मंदिर आए, साल में एक बार गुरुओं के दर्शन के लिए जाए, उसकी संपत्ति बढ़ती ही नजर आ रही है। तो फिर हम लोग धर्म क्यों करें? अरे ज्ञानियों, समझो, उसका पूर्व भव का पुण्य का पेडल इतना तेज था कि उसको इस भव तक काम आ रहा है, और आप लोगों का पेडल इस भव में ही इतना कमजोर है कि आपको अभी सुख नहीं दे पा रहा है। इसलिए अपने पेडल की रफ्तार बढ़ाओ। आज छुट्टी का दिन था तो दिन में आ गए। अब बोल रहे महाराज जी रात में नहीं आएंगे। हमने पूछा क्यों? बोले आज दिन में आ गए ना, इसलिए रात में नहीं आएंगे, अभी पेडल कमजोर है। ऐसा कहो, आज छुट्टी है तो आज दिन भर में आपके पास ही रहूंगा। पेडल की रफ्तार बढ़ाओ। जितनी रफ्तार बढ़ाओगे उतना पुण्य का अर्जन होगा। कमी भगवान में नहीं है, कमी आप लोगों की भक्ति में है। भगवान के भक्त पर कभी भिखारी बनकर मत जाओ। भगवान के भक्त पर जाना है तो सच्चा भक्त बनकर जाओ। भगवान कभी किसी को कुछ नहीं देते। भगवान की भक्ति करने से जो आपके परिणामों में विशुद्धता बनती है, उससे जो पुण्य का आश्रव होता है, वही आपको सुख प्रदान करता है। सोचो, आपने इंद्रियों की पूर्ति नहीं हुई तो भगवान को दोष दे दिया, भगवान से अश्रद्धान कर लिया। किस काम का यह इंद्रिय सुख जो भगवान पर ही अश्रद्धान करा दे? इसीलिए पूर्व आचार्यों ने कहा है कि यह आत्मा का त्रैकालिक भाव कुछ है तो वह है ज्ञायक भाव। कुछ मत सोचो, हम कितना ही कर लें, कितना ही सोच लें, लेकिन होना वही है जो होना है। क्यों व्यर्थ में रोना है? आपके सगे भी आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं, आप रोक पाते हो क्या? नहीं रोक पाते, मात्र देख पाते हो। यह इतने सारे मुनिराज यहाँ पर बैठे हैं, जब इनका जन्म हुआ था तब भी परिवार वाले देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, देख ही रहे थे।
जब इनने यहाँ इस मार्ग पर कदम बढ़ाया तब भी समझा ही पा रहे थे, रोक नहीं पा रहे थे। और जब दीक्षा ले रहे थे तब भी रो ही पा रहे थे, रोक नहीं पा रहे थे। कोई किसी को नहीं रोक पाता। राग करोगे तो बंद करोगे और द्वेष करोगे तो भी बंद करोगे। तो क्या करें? ना राग करो ना द्वेष करो, माध्यस्थ भाव को धारण करो। ज्ञायक भाव, जो दुनिया में हो रहा है होने दो, देखो जानो और जाने दो। समझ में आ रहा है? बोले महाराज जी जब तक पांडाल में रहें तब तक आप जो कह रहे हो सब बातें यही सही लगती है, लेकिन जैसे ही बाहर गए संसारिक कामों में लगे तो लगता है वह सही है। इसीलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में कहा है, बंधेति कौ पारिणाम कौच, जिसके सत्यांश अधिक होते हैं वह अपने रूप परिणत कर लेता है। यहाँ पर साधुओं की सत्यांश अधिक हैं, इसलिए उनके भाव आपको, आपके भावों को अपने रूप परिणत कर लेते हैं, और जैसे ही आप बाहर जाते हो फिर उन्हीं कार्यों में उलझ जाते हो। इसलिए यदि अपने भावों में, अपने परिणामों में इस विशुद्धता को जीवित रखना है तो साधुओं की संगति से कभी दूर मत हो जाना। संगति का प्रभाव पड़ता है। अंत में आप सभी के लिए यही मंगल भावना है कि आपकी यह परिणामों की निर्मलता ऐसी ही बनती रहे, जिससे आपको एक दिन शिवत्व की प्राप्ति हो। और आचार्य भगवान से यही आशीष प्राप्त करना चाहेंगे कि हमारी निर्ग्रंथता की साधना भी उस परम विशुद्धता को प्राप्त कराने का साधन बने। इन्हीं मंगल भावों के साथ बोली आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। जिया त्रैलोक्यनाथस्य साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं डुमोरिन्ताडुं डुमो सिद्धाडुं नमो आयरियाडुं डुमो छायाडुं डुमो लोई सुविसावुडुं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक भगवान शीतलनाथ स्वामी की, एक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य रविराग सागर जी महाराज की, समय विश्व धर्म की। बंधु अंतिम तीर्थ और भाई स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं तीर्थंकर जैन की पीयूष देशना जरीन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन। जय बंतो पवित्र श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने जगती की प्राणी मात को परम तत्व प्रदान किया है।
संपूर्ण विश्व अज्ञान की अंधेरी रात्रि में अपने जीवन के क्लेश भरे दिनों को जी रहा है। विश्व में सबसे बड़ा कोई क्लेश है, उसका नाम अज्ञान दशा है। ओहो, घनघोर अज्ञान, घनघोर अज्ञान। अभाग्य मानो अपना, सौभाग्य मानो अपना कि आपको इतना ज्ञान है कि वनस्पति के अंदर भी भगवान है। ये तुम्हारा प्रबल प्रचंड पुण्य का उदय है कि आप एक इंद्रिय वनस्पति के अंदर भी भगवान को मानते हो। ये पुण्य तुम्हारा तीव्र है। पृथ्वी के अंदर भी तुम भगवान स्वीकारते हो, जल के अंदर भी भगवान स्वीकार करते हो, ज्ञानियों अग्नि के अंदर भी भगवान देखते हो। अज्ञानी कुछ भी नहीं देख पा रहा है। जहां अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, इनके अंदर हम भगवान को देखने की सामर्थ्य रखते हैं, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों के अंदर, गाय, बैल, भैंस आदि के अंदर, मनुष्यों के अंदर भगवान देखने की आंख किसके पास नहीं है? परमात्मा की अचेतन मूर्ति में जगदीश भैया भगवान को देख करके सिर टेकने से तो तुमको पुण्य मिलेगा, सो ठीक है, लेकिन मित्र विश्वास मानो, जो चलते पड़ते जो जीव है, जो नहीं चल रहे, नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे एक इंद्रिय वनस्पति आदि जो जीव है, इनके भीतर शक्ति रूप परमात्मा को देखोगे तब भी तुमको पुण्य का बंध होगा, पाप का क्षय होगा, करुणा की आंख खुलेगी, विवेक की बुद्धि जागृत होगी। एक बेजीव है, नल की टोंटी खोल करके नीचे बैठ करके साबुन चल रहा है, सोडा चल रहा है, जीव बह रहे हैं, अग्नि कायक भी, जल कायक भी, जलचर भी। शरीर स्वच्छ होना चाहिए। एक बेजीव है, स्नान मूल का पालन करते हुए यदि मेरी मस्तिष्क पर जो पानी जाएगा, मेरा शरीर गर्म है, उस गर्म शरीर पर पानी की ठंडी बूंद पड़ेगी तो उन जीवों को पीड़ा होगी। दिगंबर मुनि कभी स्नान नहीं करते, स्नान नहीं करते, किसी तालाब में, नदी में, समुद्र में डुबकी लगाने नहीं जाते। बोले क्यों? जो अध्यात्म आत्मसरता में निमग्न है, उनको पानी में डुबकी की आवश्यकता नहीं है। मित्र विराजो, अब करो निर्णय अपने आप में ज्ञान से, करो निर्णय अपने आप में ज्ञान से कि मेरा जीवन सत्य है, कि मेरा जीवन सुंदर है, कि मेरा जीवन सत्य भी और सुंदर भी है। ए मित्र, पड़ोसी से मत पूछने जाना, पड़ोसी से पूछने मत जाना, पड़ोसी से पूछने मत जाना। ज्ञानी ये अपने आप से पूछना। जिसने अपने जीवन में स्वप्न में भी कोई अनाचार नहीं किया होगा, जिसने अपने जीवन में स्वप्न में भी कोई अनाचार नहीं किया होगा, वे ही मुस्कुरा के बोल सकते हैं। जीवन में अनाचार न किया हो और वर्तमान में सदाचार में जी रहा हो, वे सुंदर भी हैं और सत्य भी हैं। दल बल के बीच में, दल बल के बीच में संभल के बैठना, ये न सत्यता है न सुंदरता है। दल बल के बीच में मित्र चमक के बैठना न सुंदरता है न सत्यता है। वन खंड भी क्यों ना हो, तुम्हारा जीवन अनाचार शून्य है तो सत्य भी है, सुंदर भी है। इधर देखो मेरी तरफ, आप लोग सत्य हो, सुंदर हो,
इनका जीवन सत्य है, जीवन सत्य है? नहीं। सुंदर है? बोले नहीं। बोले क्यों? वस्त्र आभूषण की चमक को तुम सुंदरता कह रहे हैं अपनी? क्रीम पाउडर की चमक को सुंदरता कह रहे हैं आप अपनी? ये सुंदरता नहीं है। ब्यूटी पार्लर में जाकर के मित्र बन के आ जाना और फिर मंच में तुम सुंदर दिखो, ये सुंदरता नहीं है। ये सुंदरता नहीं है मेरे मित्र, सत्यता भी नहीं है। कपड़े पहन करके विकारों को ढक करके घूमना, ये सत्यता है? ये सत्यता भी नहीं है। धन्य बे निरंतर तपोधन, निर्गंत तपोधन, जो खुले बदन जी रहे हैं मित्र, सत्य जीवन है, वो शील से युक्त है, सुंदर जीवन है। इसका नाम सत्य और शील का जीवन, सत्य और शील का जीवन। दादा धनचंद जी है मित्र, सत्य भी जियो, सुंदर भी जियो, एक ही उपाय है, उसका नाम वीतराग मार्ग। ज्ञान धारा में प्रवेश करेगा जीव, तो उसको सत्य और सुंदर दोनों दिखाई देंगे। ज्ञान धारा में प्रवेश करेगा जीव, सत्य सुंदर दोनों दिखाई देंगे। सत्य सुंदर दोनों दिखाई देंगे। पुरुषार्थ ये करो। मनोज भैया, विनोद भैया, बरजात्या जी, मित्र पुरुषार्थ ये करो कि मेरा पड़ोसी मुझे सुंदर कह पाए। पुरुषार्थ ये करो मेरी पत्नी मुझे सत्य कह पाए। पुरुषार्थ ये करो पुत्र मुझे सत्य कह पाए। मित्र पुरुषार्थ दुनिया में बहुत लोग करते हैं कि मोहल्ले वाले मुझे सत्य कह पाए, कि नगर वाले सत्य कह पाए, कि ज्ञानियों देश के लोग मुझे सत्य कह पाए। ये सरल साधना है। देश के लोग सत्य कहने लग जाएं, मोहल्ले वाले सत्य कहने लग जाएं, ज्ञानियों पड़ोसी सत्य कहने, ये सरल साधना है। लेकिन पत्नी सत्य कह दी, एक कठिन साधना है। कुछ हो गया क्या? आप विकल्प मत रखना, आप विकल्प मत न करना। वो पारस पापड़ी वाला बैठा ना, उससे सलाह ले लेना, वही गुरुजी क्या पूछ रहे हैं। बोले देश के लोग तुमको सत्य कह दें, ये महत्वपूर्ण नहीं है। पत्नी सत्य बोल दे। इधर क्यों देख रहा है मित्र? पत्नी सत्य बोल दे हैं? ओहो, इतनी योग्यता लाओ, इतनी योग्यता लाओ कि एक बार तुम्हारी देवी, आपके बेटे की मां आपसे कह सके, स्वामी विश्व में आप ही सत्य हो। मैं ये नहीं कहूंगा कोई गुरु तुमसे कहे तुम अच्छे हो, ये सब बनावटी बातें हैं। आपकी पत्नी आपसे एक तिलक लगा दे और यूं कहे, राखी बांधे, यूं कहे कि स्वामी आप ही सत्य हो। यदि कोई कहे रायपुर में कि बड़ियात्या जी का सम्मान राष्ट्रपति कर रहा है, प्रधानमंत्री कर रहा है, इसको मैं महत्व बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा। मैं महत्व ये दूंगा जब बड़ियात्या जी की पत्नी कह रही है, गुरुजी हम अपने पति का सम्मान करने जा रहे हैं। बोले क्यों? इसने हमारे साथ सत्य जीवन जिया है। अभी ताली मत बजाओ, अभी कुछ बचा है मित्र। अभी ताली मत बजाओ, अभी कुछ बचा हुआ है। अब क्या बचा? जोशी जी अभी बहुत कुछ बचा है। पत्नी ने भी बोल दिया सत्य है,
पुत्र ने भी बोल दिया पिताजी सत्य है। ज्ञानी वे कभी कभी ऐसा भी होता, राग के बस, मोह के बस बोल सकते हैं कि सत्य है मेरा स्वामी, लेकिन ब्रह्मांड में सत्य बोलना कोई है बोलने वाला तो तुम्हारा चित्त है। वो तुमसे बोल दे कि अहो ज्ञानी तू सत्य है, तो सम्मान तुम स्वयं अपना कर देना। विराजो सभी लोग, क्षमा करना है लेकिन सत्य है, सत्य है। बहुत सारे बड़ियाता जी ऐसे लोग हैं, आप विश्वास मानना, वे आपके घर जाएंगे, वो आपके घर जाके कहेंगे कि ये चांदी का सिक्का है, आपके घर में ना हो कोई टेंशन मत लेना, लेकिन मेरा सम्मान है, सोने के पत्र पर चांदी के सिक्का का इनाम के साथ मुझे आप दिला देना। विश्वास मानो ऐसे भी देश में लोग हैं, बोले आप तो दिलवा देना, सामान में देता। कैसे? जैसे कि जिन अभागों की शादी नहीं होती, वे उल्टा जिसको पत्नी बनाना रहे उसे घर में द्रव्य रख के आ जाते हैं, बोले तुम चिंता मत करो, हमारा द्रव्य हमें दहेज के नाम से देना, पर मेरी इज्जत का ख्याल रखना। मतलब पैसे दे के शादी कराई और उल्टा और रख के आ गए, बोले भाई जब तुम हमारी शादी करो ना, ये सब सामान दे देना, आप टेंशन मत लो। क्यों? क्योंकि हम मित्रों से कह सकते हैं कि हमारी ससुराल में ये सब कुछ मिला है, पर सत्य है कुछ भी नहीं मिला। भैया भैया एक बात कहूं, बुरा तो नहीं लगेगा? अच्छा लग भी जाए तो करोगे क्या? कुछ नहीं कर सकते तो सुन ही लो। अब मित्र मित्र ऐसे ऐसे लोगों की शादियां होती, पंडित साहब बंबई ऐसे ऐसे लोग घर की शादियां होती है जिनके घर में सोने की एक कील भी नहीं थी, परंतु वे अपने बेटे की शादी में अपनी बहू को सोने से लाद के लाते हैं। वो बिटिया सोचती कि मैं अच्छे घर पहुंच गई, कि इतना सोना मेरे लिए पहनाया गया है, इतने सुंदर कपड़े पहनाए गए हैं। इधर मित्र वे सपूत थे ना, सपूत कुंवर साहब बन के गए थे, वे इतनी सुंदर ड्रेस पहन के गए कि राजकुमार की शादी फेल हो जाए। लेकिन जैसे ही शादी होके घर पहुंचती है, 1 घंटा नहीं हो पाया, बहू से कहा बेटा ये सब उतार दो। बोले क्यों? जिसके यहाँ किराए से आई थी उसको दूसरी जगह भेजना है। ये सत्य नहीं है क्या? सत्य नहीं है क्या? पूरी ड्रेस दूल्हा की सजी रखी थी, भैया वापस करना है दूल्हा राजा। अब सुनिए बात, मुख्य विषय क्या है? विषय ये है कि ज्ञानी सुधीर भैया तुम किराए की ड्रेस से पहन करके, किराए के वस्त्र पहन करके, आभूषण पहन करके किसी श्रावक की कन्या से शादी रचा के तो आ सकते हो, दगा दे करके कि मैं धनपति हूं। मित्र सुनिए मैं क्या हो रहा हूं, किसी श्रावक की कन्या से तुम शादी करा के आ सकते हो, मैं धनपति हूं, किराए की ड्रेस पहन करके, पर किराए का भेष बना करके भगवान नहीं बन सकते, मुक्ति कन्या से शादी नहीं कर सकते हो। महात्मा यशोधर सागर जी किराए के ड्रेस से किराए की बग्गियां हो जाती हैं, किराए की घोड़ियां हो जाती हैं, किराए के हाथी आ सकते हैं, परंतु मेरे मित्र किराए की मुनि मुद्रा से मोक्ष नहीं मिल सकता। वो आपको सत्य के साथ ही चलना पड़ेगा। इसलिए यहां पर कह रहे हैं अपने ज्ञान धारा में प्रवेश करो। मुमुक्षु औरंगाबाद, ज्ञान धारा में प्रवेश करो। ज्ञान धारा में प्रवेश किए बिना
मित्र कह देना सोनू से, सोनू भाई हमने किराए के मकान के लिए अपनी बहन नहीं दी है, तुम्हारे सत्य के मकान के लिए दी है। विराजो ज्ञानियों, ज्ञान धारा, जब ज्ञान धारा में जीव प्रवेश करेगा तो उसको बोध हो जाएगा, निर्णय हो जाएगा कि मेरा जीवन किराए का कितना है और निजी कितना है। भैया समझो, मेरा जीवन किराए का कितना और निजी कितना है। पर की बुद्धि से जो जीता है अविनाश, उसका जीवन किराए का है। पर की बुद्धि से जीता है उसका जीवन किराए का है। पर के सोच से निर्णय करता है उसका जीवन किराए का है। मतलब उसकी निजी प्रज्ञा का कोई काम ही नहीं है। ओहो, और जो जीव पर बुद्धि से जीता ना सुब्रत सागर जी, लोग उसका मोहबरा बना लेते हैं। आपको पता ही है, सिंहासन पर कोई होता है, बुद्धि किसी की चलती है तो आप लोग मोहबरा बना चुके हो। मात्र तुमको गद्दी पर बिठा के रखा गया है। वो कैसा जीव है उसको मालूम। हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते थे तो हर वर्ष वर्धमान कठपुतलियों का खेल दिखाने ले आते थे। मनोज, कठपुतली जानते हैं? कठपुतलियों का खेल दिखाने आते थे स्कूल में। तो कठपुतली रहती थी सामने, वो ऐसे बोर्ड लगा के रखा जाता था, वो तो पीछे रहता कि आदमी, वो मालूम क्या करता था, वो अपनी उंगली चलाता रहता था, वो रस्सी धागे को खींचता रहता था। दिखता है कि कठपुतली काम कर रही है, कठपुतली काम कर रही है। अरे मित्र, कठपुतली काम नहीं कर रही है, पीछे छिपे आदमी की बुद्धि काम कर रही है। ऐसे ज्ञानियों जीवन में कठपुतली का जीवन जिए तो तुम कौन से बड़े नेता बन गए, कौन से धर्मात्मा हो गए। कठपुतली का जीवन नहीं जीना, अपना वास्तविक जीवन जीना है। ओहो, कुछ लोग पत्नी की बुद्धि से जीते हैं, कुछ लोग मित्र भाई की बुद्धि से जीते हैं, कुछ लोग भाभी की बुद्धि से जीते हैं, और कुछ पड़ोसी की बुद्धि से जीते हैं। ये जीव अपने जीवन में कभी निर्णय देना नहीं सीख पाएंगे। ऐसा दिन कब आएगा कि स्वयं की बुद्धि से जीना सीखेगा। कहीं तुम्हारे जीवन का मजाक ना बन जाए, जीवन का मजाक ना बन जाए कि पर बुद्धि से जीता है, ये तो कठपुतली है। आजकल कठपुतली के खेल नहीं आते क्या मित्र? कठपुतली का जीवन मत जीना, कठपुतली का जीवन मत जीना। इसलिए भगवान कह रहे हैं आचार्य कार्तिक स्वामी कार्तिक परीक्षा ग्रंथ में, और यहां पर श्रवण सुत्तम में 722 नंबर की गाथा है, और ये गाथा कार्तिक परीक्षा में 262 नंबर की गाथा है। विराजो आगे चर्चा करते हैं, क्योंकि सबसे खतरनाक जीवन है कठपुतली का जीवन। और जरा के धागा टूट गया तो कठपुतली नीचे। ऐसे ज्ञानियों, देने वाला बुद्धि देना छोड़ दिए, कठपुतली नीचे, तुम्हारी कुर्सी नीचे। यदि देश का नेता भी बनना हो अपनी बुद्धि से बनना, सम्राट बनना हो अपनी बुद्धि से बनना, और महात्मा बनना तो अपनी बुद्धि से बनना। मेरे मित्र, पर बुद्धि से महात्मा का भेष बना सकते हो, नेता की कुर्सी बैठ सकते हो, लेकिन परमात्मा बनने वाला महात्मा पर बुद्धि से नहीं बनेगा, सुबुद्धि से ही बनेगा। परमात्मा बनने वाला महात्मा सुबुद्धि से ही होगा, सुबुद्धि से ही होगा। बालक झांझरी हैदराबाद, बेटा ये एक सागर है अपने मध्य प्रदेश में, सागर जिला। उस सागर जिले में एक बीना स्टेशन, बीना वहां पर चातुर्मास चल रहा था 1994 में।
1994 में आचार्य विराग सागर के साथ में था। वहां पर कल्पद्रुम विधान हुआ। अब भाई मैंने पहली बार देखे थे, कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। बेटा शाम को वहां की युवाओं ने क्या किया, सुंदर, एक बहुत सुंदर समोषण की रचना की। समोषण की रचना किए और उसके अंदर अनेक प्रकार के भवन महल सब रखी जाते, चैत्य भूमि सारी भूमियों में। अब लता भूमि जो थी, उस भूमि में सुंदर सुंदर लताएं, और मालूम बेटा केले रखे हुए थे, अंगूर रखे हुए थे। अब मैं जब सुबह वहां से निकला तो मेरे मन में शंका क्या हुई, बुंदेलखंड, तेरापंथियों का क्षेत्र, यहां पर मंदिर में केले कैसे आ गए, अंगूर कैसे आ गए। तो मैंने एक भाई को ऐसे देखा चेहरा करके, वो हंसने लग गया। बोले महाराज जी तेरे ही पंथी है। बोले हमारे दिखाने वाले, उसमें फूल भी लगे हुए थे। देखो सुब्र सागर बगल में लगी है, ये 13पंथी फूल है। ओह मालूम, वो बालक बोले महाराज जी सुनो। हमने कहा अच्छा बताओ है क्या, उठा के देख। वो हंसने बोले महाराज जी ये खाने वाले अंगूर नहीं है, ये खट्टे भी नहीं है, हम तो मीठे, तो मीठे भी नहीं है तो क्या है, बोले प्लास्टिक के हैं। किसके थे, प्लास्टिक के अंगूर। बेटा प्लास्टिक के अंगूर बहुत सुंदर दिखते हैं, प्लास्टिक के केले भी बहुत सुंदर लगते हैं। आजकल तो प्लास्टिक पूरा वृक्ष का वृक्ष, अंगूर क्या, अमरूद क्या, मालूम नारियल का वृक्ष प्लास्टिक का पूरा, उसमें नारियल लगे हुए हैं। लेकिन कई ये सुरेंद्र भाई गर्मी चढ़ जाए, उसको नारियल का पानी पीने की इच्छा हो जाए तो मित्र पहुंच मत जाना, उसमें एक बूंद नहीं निकलेगा पानी का। क्यों, वे प्लास्टिक के नारियल है, प्लास्टिक के नारियल, यानी ये प्लास्टिक के नारियलों के अंदर पानी नहीं टपकता है। ऐसे बनावटी लोगों के अंदर भेद विज्ञान की अनुभूति नहीं टपकती है। बराबर सम्यक ज्ञान कहता है, बालक अंगूर खाने की इच्छा हो ना तो पहले पूछ लेना झांझरी से, बोले पिताजी ये प्लास्टिक वाले हैं कि नासिक वाले हैं कि रतलाम वाले हैं, धीरे से पूछ लेना। ऐसे ही देव कुमार भैया, पंडित जी कहीं आपको प्रणाम करने के परिणाम हो तो मित्र देख लेना ये प्लास्टिक वाले गुरु हैं कि भीतरी गुरु हैं। मित्र भगवान की वंदना के प्रणाम हो तो मित्र देख लेना ये प्लास्टिक की मूर्तियां रखी कि वास्तविक हैं। यानी इतना ही नहीं, जिन वाणी को नमस्कार करने के प्रणाम हो तब भी पता कर लेना, और जब स्वयं के प्रणामों से मिलने की इच्छा हो तब भी बात कर लेना, ये सच्चे श्रावक के प्रणाम हैं कि प्लास्टिक वाले प्रणाम हैं। विराजो बेटा, खड़ा रहा। सव्वब्बी अरियंतम परोक्षम च परोक्ष रूपेण जंपय सिद्धि तम श्रीमाणम भंडदी संशयम पहुदी परचत्तम। यहां पर गाथा सूत्र में कह रहे हैं कार्तिक स्वामी, जो परोक्ष रूप से समस्त द्रव वस्तुओं को अनेकांतक रूप से दर्शाता है, परोक्ष रूप से ज्ञानियों ध्यान दो, ज्ञान धारा, ज्ञान के अंदर जब झलकता है जीव तो क्या देखता है, परोक्ष रूप से जगत के चराचर द्रव गुण पर्यायों को अल्प रूप में, संपूर्ण द्रव्यों की कुछ पर्यायों को, चाहे वो मूर्तिक द्रव्य हो चाहे वो अमूर्तिक द्रव्य हो। ऐसा मत कहना कि मतिश्रुत ज्ञान मूर्ति को ही ग्रहण करता है, ये अज्ञानता का व्यवहार मत करना अपने साथ। मतिश्रुत ज्ञान मूर्तिक को भी विषय करता है, अमूर्तिक को भी विषय करता है।
यदि अमूर्ति को विषय नहीं किया अमृत शुद्ध ज्ञान ने, तो आकाश काल के बारे में, धर्म अधर्म द्रव्य के बारे में आप कैसे जान पाएंगे? श्रुत ज्ञान से ही तो हम जानते हैं। हे ज्ञानी, अपनी निज की आत्मा को कर्म निरपेक्ष देखेंगे तो निज की आत्मा भी कर्म निरपेक्ष अमूर्तिक है, कर्म सापेक्ष मूर्तिक है। कैसे? अनेकांत वस्तुओं को अनेकांत रूप से दर्शाता है। बालक झांझरी, आप बालक हो कि मनुष्य हो? मनुष्य। आप मनुष्य हो तो पशु हो? आप मनुष्य हो कि पशु हो? पशु? मनुष्य? तो बोलो ना जोर से। अभी आप कह रहे थे मैं मनुष्य नहीं, मैं तो बालक हूं। अब बोलो बेटा, आप मनुष्य हो कि नहीं? बालक? बालक भी हो, मनुष्य? मनुष्य भी हो, पशु? अच्छा, पशु नहीं है। बूढ़ा नहीं है, जवान नहीं है। बूढ़ा होगा कि नहीं? होगा। अच्छा, जवान होगा कि नहीं? होंगे। ज्ञानी, तू पति है कि पुत्र है? पुत्र हो। अच्छा, पति? अभी नहीं हो, कभी नहीं होगे? बोल बोल। अभी नहीं हो, कभी तो हो गए। हाँ बेटा, पकड़े गए। ओहो, मतलब तू महाराज नहीं बनना चाहता है, क्योंकि तू कह रहे पति बनूंगा। ठीक है, अच्छा सुनो, आप एक हो कि अनेक हो? एक हो। तुम्हारे कान कितने हैं? आंख कितनी है? नाक कितनी है? हाथ कितने हैं? तुम एक हो कि अनेक? अनेक। एक भी है, अनेक भी है। ये आप जो बता रहे हैं मुझे, ये किसके ज्ञान से बता रहे हो? अपने पिताजी की बुद्धि से बता रहे हो कि ये पांड्या की बुद्धि से बता रहे हो कि बाकलीवाल की बुद्धि से बता रहे हो कि रारा की बुद्धि से बता रहे हो कि पंडित जी बंबई की बुद्धि से बता रहे हो कि अपनी बुद्धि से बता रहे हो? हैं? बहुत बढ़िया। बस बेटा, अपनी बुद्धि से जब तक बताते रहोगे तब तक आगे बढ़ते रहोगे, और जैसे दूसरी बुद्धि तुम्हारी बुद्धि में आ गई, काम बिगड़ जाएगा। अपनी बुद्धि से बता रहे ना। अब देखो, छोटा सा बच्चा ये स्याद बात भी जान रहा है, वो अनेकांत भी जान रहा है। अब मुझे आश्चर्य है कि कन्नू भाई को ना स्याद बात पता ना अनेकांत, यानी इस बच्चे को अनेकांत भी मालूम चल गया, उस स्याद बात भी मालूम चल गया। मतलब ये कह रहा मैं बच्चा भी हूं, बालक भी हूं, मैं मनुष्य भी हूं, और कहता है मैं पति भी बनूंगा, ओहो पुत्र भी है। तो ये सारे धर्म हैं, इसका मतलब है ये अनेक धर्म हो सकते हैं, यही अनेकांत है। जो अनेक धर्मों को एक साथ देखे जाने, उसका नाम अनेकांत है। परंतु बालक, आप अपने दादा के पास जब जाओगे तो तुम पुत्र होगे कि पोता होगे? अच्छा, झांझरी का बच्चा ज्ञानी हो चुका है, पोता होगे। बालक, जब तू अपने मामा के घर जाएगा तो तू क्या होगा? मामा तेरे जब तेरे सामने होंगे तो उनका तू कौन होगा? भांजा। बालक, जब तेरे चाचा तेरे सामने होंगे तब तू क्या होगा? चाचा के सामने भतीजा। ओह बालक,
जब तू नन्हे मुन्ने अपने जैसे बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा था, तब तू कौन होगा? अरे बच्चों के, पड़ोसी के बच्चों के साथ दोस्त, मित्र बोलना क्या होगा? मित्र। तुम क्या हो? बालक। एक होने पर भी अनेक, अनेक होने पर भी एक जैसा, अनेक होने पर भी एक, एक होने पर अनेक। इस विद्या को जो जानता है वही अनेकांत स्याद्भाग विद्या है। अब इसने कहा मैं मित्र की अपेक्षा मित्र हूं। गिल्ली डंडा खेलता तो बच्चों के बीच में मित्र हो जाता है, अपने दादा के पास पोता बन जाता है, अपने पिता के पास पुत्र बन जाता है, अपनी मामा के पास भांजा बन जाता है, पर बच्चा एक ही होता है ज्ञानी। तो जो अपेक्षा लगा के बोला जा रहा है इसका नाम है स्याद्भाग। जो अनेक धर्म इसके अंदर है इसका नाम है अनेकांत। और इस बच्चे ने जो जाना है वो कहता मैंने अपनी बुद्धि से जाना है। विराजो, अपनी बुद्धि से जाना है। तो इसकी जो बुद्धि चल रही है ये इसका निज का ज्ञान, मति और श्रुत ज्ञान। तो जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान होता है वो अनेकांतात्मक वस्तु को दर्शाता है। मति श्रुत ज्ञान होता है वो अनेकांत वस्तु को दर्शाता है। और कैसा होता है? तम श्रीनानम भणदी, वो श्रुत ज्ञान होता है जो अनेकांत रूप होता है, शाद्वाद रूप होता है, उसका नाम श्रुत ज्ञान है। आचार्य समंत्रवद्ध स्वामी ने कहा तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते युगपसर भाषणम कृम भावी यज ज्ञानम स्याद्वाद नए संस्कृतम। जो तत्व ज्ञान है वो प्रमाण है और अक्रम भावी है, वो केवल ज्ञान है, वो क्रम भावी है, उसका नाम श्रुत ज्ञान है। इसलिए पंडित जी जो श्रुत ज्ञान से जाना जाएगा वो क्रम भावी होगा, ऐसा समंत्रबद्ध स्वामी कह रहे हैं। श्रुत ज्ञान से जो जाना जाएगा, मैं तो ये रहस्य जान के खोल रहा हूं, कम से कम पंडित जी बंबई में जाकर के मुमुक्षुओं से कहेंगे तो मित्र आज हम रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी में सुन के आए एक बच्चे के माध्यम से। मुझे भी बच्चा मान लेना, आप तो कोई टेंशन मत लेना, आपकी उम्र से तो मैं बच्चे ही हूं। मित्र उस बालक की दृष्टि से देखने एक बच्चे ने क्या सुनाया। उस समंत्रभद्र महान जैनाचार्य तार्किकाचार्य कह रहे हैं क्रम भावी यज ज्ञानम शाद्वाद नए संस्कृतम। जो शाद्वाद नए से संस्कृत है उसका नाम है श्रुत ज्ञान। अब केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान, यानी यो ध्यान दो, मोक्ष मार्ग में दो ही ज्ञान आनंद दे रहे हैं, केवल ज्ञान श्रुत ज्ञान। केवल ज्ञान सर्व तत्व को प्रकाशित करने वाला ज्ञान है, संपूर्ण द्रवगुण प्रयोगों को एक साथ कहने वाला ज्ञान है, उसका नाम केवल ज्ञान है। और क्रम भावी रूप से कथन करने वाला उसका नाम मति यानी श्रुत ज्ञान है। अब श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान में नेमिचंद बिल्कुल भैया, श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान में मित्र भेद कितना है? ये सब क्यों कथन चल रहा है? कभी अपने आप को आज के बाद हीन मत मानना। आप भी ज्ञानी हो, आप भी ज्ञानी हो, हीन मत मानना, दीन मत मानना, आप भी ज्ञानी हो। समंतबद्ध स्वामी कह रहे हैं, मालूम रारा जी जब गूढ़ बातें आती हैं तब तुम्हारी लेखनी बंद हो जाती है और दूसरी की लेखनी चलने लगती है। मित्र इस विषय को इसलिए जानना, पूरा जैन दर्शन नहीं, विश्व के दर्शन जिस कारका को मैं बोल रहा हूं उस पर टिके हुए हैं। साक्षात केवल ज्ञान जो है वो सकल प्रमाण है। ऐसा विश्व में कोई गे अवशेष नहीं प्रभात भैया, ऐसा कोई गे नहीं बचता, ऐसा कोई गे नहीं है, मतलब जानने योग्य पदार्थ नहीं है जो भगवान केवली के ज्ञान के बाहर हो। अब मालूम सुरेंद्र मऊ है ना, वो गया एक कमरे में कपड़ा बदलने के लिए, उसने शकली बंद कर ली, बोले कोई देख ना ले।
बोले कपड़ा चेंज करना सुला के, हाँ लोग की मर्यादा में आप ऐसे ही बदलना, लेकिन मित्र कोई ना देख पाए ये मत कहना। सच्चे जिनी होंगे ना पंडित जी, ये सुरेंद्र भाई कभी नहीं कह पाएगा कि कोई देख ना पाए। दोषी जी है मित्र, कितनी पर्दे डाल दो, कितनी चटकनियां लगा लो, कितने मेरे मित्र गुप्त स्थान पर चले जाओ, परंतु कुछ भी तुम कर रहे हो, एक बार तुम अपने घर के कैमरे का तार खींच सकते हो, लेकिन केवली के कैमरे में कोई तार नहीं खींचते, नहीं खींचते। हो सकता है कोई कैमरे में फोटो ना आ पाए, लेकिन कर्म बंद की तस्वीर तो आ चुकी है और प्रभु के ज्ञान में तो झलक चुका। ये यही कह रहे हैं, आज से तुम्हारा व्याख्यान बदल गया है, प्रवचन का विषय परिवर्तित हुआ है आज। इसलिए मित्र तुम कहां जाके शून्य स्थान में कपड़े बदलना चाहते हो, नहीं बदल पाओगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ, स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान।